आपका क्वेश्चन ये है, इफ x प्लस आयोटा y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, where x, y, a, b all are real, then you have to show this x upon a plus y upon b is equal to 4 into a square minus b square। तो क्या करेंगे भाई? बहुत सिंपल सा काम है। ये जो रिलेशनशिप दे रखी है आपको, ये वाली, इसको उठा के, अब x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 है, उससे तो काम होगा नहीं ना, गड़बड़ करेगा वो तो। हम उठा के, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उठा के क्यूब कर दो तो थोड़ा सा काम थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b टू द पावर 3 हो जाएगा भैया। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं तो क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देते, तो a क्यूब प्लस आयोटा b क्यूब प्लस 3ab इंटू आयोटा इंटू a प्लस आयोटा b, ऐसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस, अब जरा इसको ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर b आयोटा और प्लस 3ab स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ये सिचुएशन आपके पास आ गई। अब आयोटा जहां जहां है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, है ना? तो क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस आयो बी क्यूब इंटू आयोटा, और ये हो गया 3a स्क्वायर बी आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 3ab स्क्वायर। अब जो आयोटा वाली टर्म से इकट्ठे रखो और नॉन आयोटा वाली टर्म इकट्ठे रखो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। तो लेके आए a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, तो यहां से a कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, राइट, प्लस यहां से आ रहा है हमारे पास आयोटा बाहर और ये लिखा हुआ है 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम जो है कंपेयर कर देते हैं भाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अच्छा, अब देखो यहां से x अपॉन ए सीधे दिख रहा है ना, ये देखो x अपॉन ए लिखा हुआ है, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। और यहां से मैं अगर b कॉमन ले लूं और उसको बाहर ले आऊं y के पास, y अपॉन b कर दूं, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे इतना b 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और अब इसने कहा भाई इन दोनों को ऐड कर दो, तो कर देते हैं ऐड। तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सीधा सीधा 4 दिख रहा है कॉमन, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके, अब क्या है? इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस ni, then you have to show that x square plus y square is equal to 2 into 5 into 10 and multiply होते होते अप टू 1 प्लस n स्क्वायर तक पहुंच जाएगा। ऐसा आपको बोल रहा है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करी जाए, वो ये कि भाई थोड़ा सा हिंट लिया जाए। अच्छा ये देखो जरा, अगर मैं इस 1 प्लस एन स्क्वायर को देखूं तो ये कहां से आ रहा होगा? अब आप देखो, मॉड एक्स को ध्यान दो, मॉड ऑफ एक्स
मॉड ऑफ एक्स क्या करता है ना, वो सॉरी मॉड ऑफ एक्स नहीं, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड ऑफ जेड, यहाँ पे लिख देते हैं मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, यानी कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रखा है शायद इसमें, है ना। और अब आप देखो ये वन प्लस आयोटा, अगर इसमें करें तो वन प्लस आयोटा को अगर मैं मॉड की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी कि √2 होगा। ऐसे ही वन प्लस टू आयोटा को लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, बच्चा ये मॉड होना चाहिए ना, मॉड लगा देता हूं साथ में, तो ये मॉड हो जाएगा। तो मॉड ऑफ वन प्लस टू आयोटा क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यानी कि √5। अब देखो ये 2 ये 5 तो यहां से आ रहा होगा जब इनका मॉड लिया गया होगा, है ना। और इधर से वन प्लस एन आई देख लो भाई, मॉड ऑफ वन प्लस एन आई कहां से आया होगा, ये आया होगा वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कि हम दोनों साइड का मॉड लेके स्क्वायर कर दें, जो हमारे को गिवन सिचुएशन दे रखी है ये वाली, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं दोनों साइडों का एंड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है जी, तो मॉड ले लिया, तो चलो मॉड स्क्वायर बाद में करते रहेंगे। अच्छा अब आप एक चीज जरा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला और याद रखना कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 एंड अप टू मॉड ऑफ Zn। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारे पास क्या, ये बहुत सारे मॉडल बने हुए, तो इनके अलग अलग मॉड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, उधर से क्या आ जाएगा मॉड ऑफ वन प्लस आई इंटू मॉड ऑफ वन प्लस टू आई इंटू मॉड ऑफ वन प्लस थ्री आई एंड ऑफ कोर्स ये गलत प्लस लगा हुआ, ये प्लस नहीं था यहाँ पे, ये मल्टीप्लीकेशन ही है। और यहां से क्या आ जाएगा मॉड ऑफ वन प्लस एन आई। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन प्लस मैंने आपको दिखाई दिया, ये √2 आ गया इंटू √5 आ गया इंटू √10 आ जाएगा एन इंटू रूट ऑफ वन प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या चीज के बराबर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, स्क्वायर कर दो और आपके पास जो रिजल्ट है वो आ गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू -5 प्लस 4i, यानी कि x कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक, अब होता क्या है कि अगर आप इसमें x की वैल्यू रख भी दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि फोर्थ पावर करोगे, थर्ड पावर करोगे, है ना, स्क्वायर करोगे। तो इसके लिए एक सिंपलिस्टिक तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आपको वैल्यू रख के आसान लगे तो आप वो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, पर एक सिंपल सा तरीका यूज करते हैं हम, वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो काफी हेल्पफुल है। ठीक, तो देखिए क्या है, अब ये x इज इक्वल टू -5 प्लस 4i है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i होगा। ठीक, अब इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16i स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर ले तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -16, और ये और फर्दर सॉल्व हो गया तो x स्क्वायर प्लस 10x और 25 प्लस 16 कितना हो गया, 41 इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गए हमारे पास। तो अब हम करेंगे क्या,
ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, इसके अंदर बार बार ये वाली एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब वो कैसे करते हैं, अब आप वो समझने की कोशिश करना। ठीक, देखो हमारे पास जो पहला टर्म है, मैं थोड़ा सा आराम आराम से करूंगा, ध्यान देना क्या हो क्या रहा है। ठीक है, x की पावर 4 है। ठीक है, और बाहर हमें अंदर ये वाली टर्म बनानी है, तो मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर बना लेता हूं और एक इसके अंदर यही वाली टर्म लिख देता हूं। ठीक है, अब आप देखना जरा को, इसको थोड़ा सा समझना। मैं पहले आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। अच्छा, अब आप देखना, ये बाकी की, मैंने सिर्फ अभी x की पावर 4 को डील किया है। ठीक, ये बाकी के सारे टर्म में अलग से लिख रहा हूं आपके सामने। तो ये देखो, ये प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये यही का यही है। तो ये अब लेकिन हुआ क्या, जब मैंने x की पावर 4 को ट्रीट किया, तो अब देखो, अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x की पावर 4 तो है, लेकिन ये जो दो टर्म्स हैं ये एक्स्ट्रा आ गई हैं आपके पास। ये नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हमारा पहली टर्म थी x की पावर 4 और बाकी की ये सारी टर्म यहां पे लिखी हुई है। ठीक, तो ये जो टर्म एक्स्ट्रा आई, इनको साथ के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, अब देखो 10x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10x क्यूब, और ये हो गया माइनस 41x स्क्वायर। तो अगर आप इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे तो एक्चुअली में आपके पास सिर्फ x की पावर 4 ही बच रहा है, क्योंकि बाकी की टर्म्स यहां लिखी हुई हैं। अब बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये स्टेप ठीक है तो आप समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये चीज जीरो है यहां से, तो ये जीरो हो गई, तो ये पहला वाला टर्म खत्म हो गया आपका। अब आगे डील करें, अब आगे डील करें तो क्या बचा अब आपके पास, माइनस 10x क्यूब। अब इनको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस एक्स क्यूब्ड, और ये माइनस 41x स्क्वायर, और ये प्लस 35x स्क्वायर है, तो ये हो गया प्लस, सॉरी, माइनस 6x स्क्वायर और माइनस x प्लस 4। ठीक है जी, अब आप समझिए, ये अब आप देखो, उतना बड़ा एक्सप्रेशन के बदले अब सिर्फ आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब क्या करें, फिर से वही चीज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करूं, एक तो ये माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं यहां पे। अब देखो, फिर से यही वाली टर्म लिख देता हूं अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, और ये जो बाकी की है ये यहाँ पे लिख रहा हूं, माइनस, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिख देता हूं, माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये बची हुई है। और अब देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स क्यूब बन रखा है आपका, लेकिन ये दो टर्म एक्स्ट्रा रखी हैं, उनको फिर से हटाते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, प्लस 10x स्क्वायर और माइनस एक्स, और ये माइनस 41x, ये हो जाएगा प्लस 41x। तो इससे क्या होगा, ये जीरो हो गया। अब बताओ यहां तक समझ में आया बात? फिर से क्या हुआ, ये चीज जीरो है, तो फिर ये भाग गया। अब आपके पास क्या बचा, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 41x माइनस 4 माइनस, सॉरी, प्लस 40x और प्लस 4, ये बचा आपके पास।
से वही काम करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो क्या होगा। अब हमें ये चीज बनानी है वापस से, ये वाली है ना, यही चीज बनाने की कोशिश करने वाली है। तो अब अगर मैं यहां पे 4 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 ऐसे बन गया। अच्छा मेरे पास नहीं है तो ये 41 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 41 नहीं है तो बना देता हूं ये 41। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 बनाया, लेकिन ये था नहीं तो हाथ के हाथ इसको माइनस किया तो ये बन गया, फिर से ये 0 हो गया। तो अब आपके पास आंसर क्या आया, -164 प्लस 4 इज इक्वल टू -160। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। अगर देखो अभी क्या हो रहा है, आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें करने में, लेकिन जब आपको थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी ना तो आप बहुत तेजी से इस चीज को आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पे बेस जो भी हमने किया है करिएगा उसको, तभी आपको आदत पड़ेगी। राइट, अब क्वेश्चन क्या है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 देन z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 इज प्योरली रियल। ये आपको बताना है ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब आपको क्या कह रहा है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या कर लें भाई, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b ले लेते हैं, और मॉड z तो क्या होगा हमारा, तो मॉड z इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये और उसका रूट है ना, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देख ही लिया था। और ये जो है इक्वल टू 1 है, ठीक, क्योंकि मॉड z इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक आपके पास एक रिलेशनशिप आ गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 को। तो क्या होगा, z माइनस 1 ओवर z प्लस 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b माइनस 1 माइनस a प्लस आयोटा b प्लस 1, ऐसा बन जाएगा आपके पास। अब इसको हम प्रॉपरली लिख लें तो a माइनस 1 प्लस आयोटा b ओवर a प्लस 1 प्लस आयोटा b, ऐसा बन गया। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे हम, फिर a प्लस 1 माइनस आयोटा b और a प्लस 1 माइनस आयोटा b, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चलो एक कर ही लेते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस 1 तो इन दोनों से आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा विद माइनस साइन a माइनस 1 इंटू बी इंटू आयोटा। अब आ जाएगा आपके पास प्लस आयोटा b इंटू a प्लस 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी तो कोई चिंता करनी नहीं है हमें, हमें तो ऊपर देखना है कि भाई क्या आ रहा है, रियल आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, वहीं से पता चल जाएगा हमारा आंसर जो है ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखो जरा, ये a स्क्वायर है और ये यहां से माइनस आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा आपको, 20 प्लस मिल जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनको और सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा मैं देखो इधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उधर जगह थोड़ी कम हो गई है ना। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 1, और यहां से आ जाएगा, ये यहां से मिला है आपको प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए बी आयोटा और माइनस बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा और प्लस बी आयोटा। ठीक है जी। और डिवाइडेड बाई ये जो चल रहा है ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। अब यहां से कुछ कैंसिल हो गया, हो गया भाई, ये तो लगता है ये भी कैंसिल हो गया। ये और ये हो गए कैंसिल। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो वो भी कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस 1 ये भी गया है ना, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 बी आयोटा ओवर दिस थिंग, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2b आयोटा ओवर a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट था ये फॉल्स हो गया, ये आपका आंसर बना। ओके जी, अब ये क्वेश्चन है, इफ z1 z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट 2z1 ओवर 3z2 is purely imaginary number, then mod of z1 minus z2 over z1 plus z2 is, उसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या है। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, तो सोचिए जरा आप क्या करेंगे। देखिए जी, आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है 2z1 ओवर z3z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इसको यूज करना है। तो क्या हुआ, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, 2z1 ओवर 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या करें, i इंटू के कर देते हैं, है ना। के कोई रियल नंबर है तो k बिलोंग्स टू सम रियल, ठीक है ना। क्यों, जैसे भाई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, अगर आपसे ये कहा गया कि भाई ये चीज सिर्फ इमेजिनरी है तो आप क्या कहते हैं, z इज इक्वल टू आयोटा वाई, लेकिन हमारे को तो z की जगह ये सब दे रखा है, तो हमने कह दिया भाई ठीक है इमेजिनरी है, तो इसको i इंटू के कुछ मान लिया हमने, तो k इज सम रियल नंबर। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि भाई अब ये कह सकते हैं कि अच्छा z1 और z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू 3/2 के, है ना भाई, ये 3/2 उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब ये हमको एक रिलेशनशिप मिल गई जिसको हमने यूज कर लेना है। अब हमको क्या निकालने की वैल्यू, अब हमें निकालनी है मॉड z1 और z1 प्लस z2, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। अब हम क्या करें, z2 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो क्यों, क्योंकि हमारे पास दिख गया ना हमें z1 ओवर z2 जो है ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, z1 ओवर z2 माइनस 1 ओवर z1 ओवर z2 प्लस 1, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। अब इसकी वैल्यू रख दो तो क्या हो गया, आयोटा 3/2 के आयोटा, इसका मतलब ये हो गया, अब हमारे पास आ गया 3/2 के आयोटा माइनस 1 ओवर 3/2 के आयोटा प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3 के आयोटा माइनस 2 ओवर 3 के आयोटा
+2। ठीक। अच्छा, एक्चुअली अब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हमें थोड़ा सा सही ढंग से लिखना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स की तरह लिखना चाहिए। ऑल्दो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा भाई, ये जो ना, इसको प्यार से हम ऐसे लिख लें, आयोटा इंटू 3k डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 3k। अब ये हमारे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अच्छा, अब आप देखो, मैंने आपको पहले भी रूल बताया था मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो होता है मॉड Z1 ओवर Z2 जो होता है, ये होता है मॉड ऑफ Z1 ओवर मॉड ऑफ Z2। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ -2 प्लस आयोटा 3k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा 3k। ओके, अब मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड है, वो क्या होता है -2 स्क्वायर। तो वो तो आपको पता है, रूट ऑफ इनका स्क्वायर हो जाएगा कोफिशिएंट का ना, 4 + 9 डिवाइडेड बाई, और k स्क्वायर भी आएगा, सॉरी ये k स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा 4 + 9k स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो गया। ये आपका एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन गया है। तो ये क्या है, इफ 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, पहले तो जरा 1 + आयोटा और 1 - आयोटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और वो हमको पता ही है क्या करना है भाई, है ना। इसको कॉन्जू 1 + आयोटा और 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर विच इज -1। तो ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब ये कैंसिल हो गया ना, और ये नीचे क्या जाएगा, 1 + 1। अच्छा, आयोटा स्क्वायर और 1 जो है कैंसिल हो गए, यानी कि ये बन गया आपके पास 2i/2, यानी कि आई। ये तो इससे आसान क्या हो सकता है, अब आपको इसका पावर चाहिए था, तो अब ये कह रहा है कि भाई आयोटा की पावर n = 1 है, तो ऐसा कौन सा लीस्ट पॉजिटिव होगा। भाई हमको पता है n = 4 करते ही आयोटा की पावर 4 = 1 हो जाता, तो लीस्ट पॉजिटिव क्या होगा, 4। n = 4 आपका आंसर। Okay, the question is the number of non-zero complex numbers z satisfying z bar is equal to iota z square is, ऑप्शंस हैं आपके पास 4, बताइए क्या होगा। ओके जी, क्या करें, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सेटिस्फाइंग z बार इज इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर। तो मान लेते हैं हम z क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई z जो है वो है x + आयोटा y, ऐसा मान लेते हैं। तो अब z बार क्या हो जाएगा, x - आयोटा y। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, चलो ये सीधे लिख देते हैं ना, इक्वेशन का लिखने की जरूरत है। तो x - आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा इंटू x + आयोटा y होल स्क्वायर, ऐसा हमको मिल गया जी। ठीक है, तो अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, x - आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा इंटू x स्क्वायर -y² + 2 आयोटा xy, ऐसा हमारे पास आ जाएगा भाई। अब फिर से और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x - आयोटा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2xy प्लस आयोटा इंटू x स्क्वायर -y²। ठीक है, तो इसको और थोड़ी सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x +
2xy, इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में चले गए लेके, तो प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई, नो, ओके, यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं, 1 मिनट। यहाँ पे होगा हमारे पास माइनस आयोटा और ये हो जाएगा प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बन गया, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x प्लस 2xy इक्वल टू 0 एंड साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी। अब यहां से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज, ताकि हम अपना जेड जो है बना पाए। क्या है हमारा जेड? ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इधर से शुरू कर लेते हैं। x प्लस 2xy इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? x इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है जी, ये हमारे पास बना। अच्छा, अब ये हमारे पास एक तो ये आ गया। अब हमें इस x की हेल्प से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। सो व्हेन x इक्वल टू 0, तब क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, कितना बचा? ये 0 हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स वाई अगर मैं कॉमन ले लूं बाहर, तो क्या आ जाएगा? माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। ठीक, तो ये सिचुएशन बन गई। अब आप देखो, जब हमने x इक्वल टू 0 लिया था तो y की दो वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। तो यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो क्या बना? एक तो बना 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। दूसरा क्या बना? 0 प्लस आयोटा इंटू 1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गए जी। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये मिल गए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये जो है ये भी बैठा हुआ है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो अगले पेज पे जाएं या यही करने की कोशिश कर लेते हैं? चलो ठीक है जी। तो क्या होगा? व्हेन y इक्वल टू माइनस हाफ, तो हमारी ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 विल इंप्लाई दैट, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों, प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 3/4। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो अब फिर से हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गए? फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे हमारे पास, है ना। एक z इज इक्वल टू, जब मैं x को प्लस √3/2 लूंगा और y तो हमारे पास माइनस हाफ है ही, और एक z हो जाएगा माइनस √3/2 और प्लस माइनस हाफ आयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, चार कॉम्प्लेक्स नंबर।
4 मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आपके पास क्वेश्चन है, इफ आयोटा इंटू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो, देन मॉड जेड इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शंस हैं, करिए एक बार कोशिश, फिर डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब हमारे पास ये है आयोटा इंटू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, है ना, ताकि कुछ फैक्टर वगैरह कर पाए। तो क्या किया जाए, सबसे पहले ना आयोटा से मजा नहीं आ रहा, तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा कर देते हैं। तो वो माइनस आयोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस आयोटा जेड स्क्वायर और माइनस आयोटा जेड और ये माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया मेरे पास, जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो अच्छा, इसको मैं अगर माइनस आयोटा स्क्वायर ही रख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, आई थिंक, तो ज्यादा बेटर दिख जाएगा आपको। माइनस आयोटा स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। तो मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, जेड माइनस आयोटा, और यहां से माइनस आयोटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास आएगा, एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया ना, ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ये प्लस है, ये प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, ये बन गया हमारे पास। तो ये बन गया जेड माइनस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जेड इज इक्वल टू आयोटा और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है जी, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मॉड जेड की वैल्यू। अब जेड इज इक्वल टू आयोटा है, तो पहले तो जेड इज इक्वल टू आयोटा है, तो इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ आयोटा आ गया। ठीक है, ऑफ मॉड ऑफ आयोटा क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 आयोटा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अच्छा, यहां से भी देख लें जरा क्या हो रहा है, मॉड जेड स्क्वायर when z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, तब क्या होगा, तो दोनों तरफ मॉड ले लिया तो ये हो गया माइनस आयोटा का मॉड। अच्छा, माइनस आयोटा मॉड ऑफ माइनस एक्स इज समथिंग सेम, यानी कि ये भी 1 ही आने वाला है आपके पास, तो मॉड जेड। अच्छा, अच्छा ये पहले एक्चुअली में स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था, मैंने यही लिख दिया सीधा सीधा, तो यहाँ से क्या हो गया, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास z इज इक्वल, मॉड z इज इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है, दैट मींस बी इज करेक्ट। तो अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो पढ़ा था उस पे बेस क्वेश्चंस आज हमने काफी कर लिए, तो आपको अंदाज भी आ रहा होगा कि किस तरह से आपको चीजों को डील करना है। नेक्स्ट टाइम
हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।